हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जेई और 3/19 के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। रेलवे कह रहा है बचे हुए कैंडिडेट जो स्टैंड बाई में हैं उनको नौकरी देंगे। फॉर्म फिल कर दीजिए, आपकी डिटेल दे दीजिए या आरआरबी के बाद फिजिकल मीटिंग में आ जाइए आउटरीच कैंपस के रूप में। तो ऑफिशियल आया है, कोई ऐसा नहीं है इधर उधर का नहीं है। लेकिन इसमें एक बोर्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि एक ही बोर्ड का होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है या जहाँ जहाँ वेटिंग होगा वहाँ का होगा। हालांकि अभी नोटिस भुवनेश्वर में 16/11 के डेट में आया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है नोटिस और समझते हैं नोटिस को। तो यहाँ पे नोटिस देखेंगे तो स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए आउटरीच कैंपस शुरू किया गया है और डेट देख लीजिएगा 16 नवंबर 2022 3:51 पे वीडियो बन रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि ये नोटिस क्या वो दिया है। तो देखिए आरआरबी भुवनेश्वर का आउटरीच कैंपस जो दिया हुआ है किसके किसके लिए है, 1/18 3/18 और 2/19। यानी यहाँ से आप कह दे तो एक यहाँ से जो वैकेंसी है ये आपके किसके रिगार्डिंग है। तो समझ देंगे तो आपका एलपी टेक्नीशियन, इधर से जेई, इधर से कौन सा होगा ये आपका समझिए कि जो इस साल का पहला वैकेंसी आई थी वो आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी होना चाहिए 2/19 में, 19 वाले में। फिर भी देख लीजिएगा, थोड़ा अभी मुझे थोड़ा अगर मिस हो जाए तो यहाँ पे तीनों के बारे में डिटेल दिया है कि आपको 19/11 को 10 से 14 बजे तक, 10:30 से 14 बजे तक और 21 को 10:30 से 17 तक आप आ सकते हैं, अपनी कंसर्न बता सकते हैं। तो कंसर्न बताने का मतलब है रेलवे नौकरी दे रहा है, और लेकिन टाइम क्या होगा और क्या कंडीशन होगा पता नहीं। बाकी कैंडिडेट को मैक्सिमम को तो दे दिया था और उसमें से भी कई सारे आरआरबी में रह गए हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये नोटिस है। तो आप अपनी डिटेल या तो आरआरबी जाके दे सकते हैं या इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अटेंडिंग फिजिकल तो फिजिकल जाइएगा। लेकिन अगर कोई ग्रीवांस देना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, उनके लिए फॉर्मेट दे दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। उसको भर के rrbbbs.od@gov.in पे सेंड करना है। यानी मेल अपने आईडी से अपनी फॉर्म भर के सेंड करना है। फॉर्म आप सॉफ्ट रूप में लेके पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ में भर के सॉफ्ट में बना के पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है, कोई भी बना सकता है। ये सिंपल सी फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना के यहाँ पे, या हो सकता है आप यहाँ पे मैं भरने के लिए बता दूँ, अपना पेन कलम से भी भर सकते हैं। उसके बाद स्कैन खींच के पीडीएफ के रूप में भेज सकते हैं या पिक्चर के रूप में जेपीजी भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे कंसर्न के लिए है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के नेम तो आप अपना भर ही लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे रेलवे लाइफ भर देता हूँ। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो डिजिट में होगा 842354 कुछ भी हो भर लीजिए। रोल नंबर भी भर लीजिएगा, रोल नंबर 12 डिजिट में होगा, यानी 10 से 12 डिजिट में। हर आरआरबी का हर वैकेंसी का अलग अलग रहता है, उसमें आरआरबी कोड वगैरह भी रहता है। अब यहाँ से देखिए चौथे नंबर पर लिया हुआ है आरआरबी अप्लाई फॉर, यानी इससे एक क्लियर हो रहा है केवल आरआरबी भुवनेश्वर नहीं, इसके अलावा भी आप भर सकते हैं। तो भर दीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी आरआरबी पे आएगा तो फिर से भर दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 20 आरआरबी वाले भी भुवनेश्वर को भेज सकते हैं। बाकी हो सकता है कि जो आरआरबी का है उसी को भेजना हो। इसी तरह से अभी गोरखपुर भी मांगा था, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। ऐसे मैं अभी आरआरबी भुवनेश्वर ही भरूंगा क्योंकि भुवनेश्वर का ही अभी ये है। तो यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर सीबीटी 2 का स्कोर भरना है आपको। सीबीटी 2 में कितने स्कोर थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों भर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मतलब इसी में लिख दीजिए, अगर रॉ स्कोर 80 और यहाँ पे लिखना चाहिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर, लेकिन अगर एक लिखना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आप लिखिएगा। ध्यान रखें कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर को ही आपकी मेरिट बनी थी। उसके बाद कंसर्न राइज क्या है, इशू क्या है, आपका इशू क्या है, आपको क्या क्या लिख रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 4 साल हो गया और मेरा ये था, मेरे से कम वाले का हो गया कहीं सिलेक्शन, मेरा ये है, मेरा तीसरा कारण ये है, चौथा कारण शादी नहीं हो रहा है, वो भी लिख दीजिएगा। जो लिखना है टेक्निकल रीजन से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कंसर्न है। आपका कंसर्न क्या है ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, ये भर दीजिएगा। उसके बाद आपका अगला है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी है उससे रिलेटेड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आप भर के तो आप इस पे डिटेल करके अपनी सिग्नेचर नीचे करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का आरआरबी भुवनेश्वर लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर आरआरबी वाला एक
कन्फ्यूजन है कि देखिए फॉर्मेट है भुवनेश्वर का और यहाँ लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर आरआरबी सभी 21 का। तो हो सकता है रेलवे ने डिसीजन लिया हो कि सबका एक बार कंसर्न ले लिया जाए, जितने कैंडिडेट बच रहे हैं स्टैंड बाई में उनको ले ले तो फिर आगे की प्रोसेस आसान हो जाए। तो चलिए एक अच्छा न्यूज़ है, जितने कैंडिडेट का हो जाए बाकी चीज़ें निकल जाए। लेकिन एक चीज़ और इसी के साथ ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जल्दी न्यू वैकेंसी भी आ जाए तो कैंडिडेट जो और भी तैयारी कर रहे हैं और जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जो स्टैंड बाई में भी नहीं आ पाए थे उनके लिए भी ऑप्शन बने, यानी दोनों चीज़ें प्रोसेस एक साथ होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।